जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 जो अभी मामला बना हुआ है 10th और ITI क्वालिफिकेशन को लेकर। मैं आपको वीडियो के अंदर पहले ही क्लियर करूं, मैं दोनों के पक्ष में हूं कि जो कुछ पोस्टें हैं, टेक्निकल पोस्टें हैं, उनके ऊपर ITI होनी चाहिए और जो नॉन टेक्निकल पोस्टें हैं उनके ऊपर 10th रहनी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों, बात ये आती है, ये वीडियो डालने के लिए मैं मजबूर हूं भाई। मैं हर टीचर की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं कुछ भी गलत नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन भाई जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत, इतना कहने का मैं अपना दम रखता हूं। ठीक है, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। अब भाई, जब हम सही हैं, अपनी जगह पर 100% सही है, अब ITI वालों से मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है, ना ही मुझे 10th वालों से बेनिफिट है। मेरे चैनल के ऊपर लगभग 10th वाले बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं ITI वालों का साथ दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो सही हैं, इसलिए मैं उनका साथ दे रहा हूं। अगर सामने 1 लाख बच्चे खड़े हैं, अगर कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म वाला चाहे आमपुर है, तो भाई जो गलत है ना उसको मैं गलत ही कहूंगा। ठीक है। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या मामला है। जो आमपुर है, इनको क्या नुकसान होगा, क्या बेनिफिट होगा इस चीज से। भाई एक बार कह दे कि ये ITI वाले बच्चों के साथ में गलत है तो क्या जाता, ऐसा नहीं कहेंगे। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। लाखों तो गलत निकल गया, मुंह से करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। वो कैसे होगा वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा अच्छे तरीके से। इसके साथ एक और चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी, तो वो कहते हैं कि जो 10th जो क्वालिफिकेशन है, ये बच्चे और जो ITI वाले बच्चे हैं, ये बच्चे भी, इनको ना टेक्निकल पोस्ट का ज्ञान है। वो कह रहे हैं, उनका उनका मतलब बता रहा हूं, इनको इनकी जो पोस्ट होगी उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये तो गधे हैं। ये 5वीं करने के बाद में, 5वीं क्लास करने के बाद में डायरेक्ट कूद के ITI में घुस गए। बीच में 10th तो आई नहीं, ना ही वो +2 आई बीच में। तो ये ITI करने से पहले 10th करके गए हैं। अब इनको क्या 10th क्लास के अंदर नॉलेज दी जाती है कि रेलवे के अंदर ये काम किया जाता है? अगर ITI वालों को पूछ ले कि स्क्रैपर के बारे में पूछ ले, तो वो बता देंगे कितने प्रकार के स्क्रैपर होते हैं, क्या मटेरियल यूज होता है, किस तरीके से बनता है, क्या सिस्टम होता है। RE के बारे में पूछ लो, इनसे पूछ लो आप। उसका कहने का मतलब ये है कि इनको तो बहुत नॉलेज है, इनको तो कुछ नहीं पता। तो मैं बताता हूं, अपनी जगह सभी सही है। अगर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये भी अपने आप में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं टेक्निकल पोस्ट का तो इनको देना चाहिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट इनके दे दीजिए। ठीक है। तो भाई ये ज्ञान थोड़ा सोच समझ के बांटा करो, कि मैं ये ज्ञान बांट रहा हूं कि ITI वाले हैं जो कि इनको कुछ पता नहीं है, तो इनको भाई ये 10th करके फिर ITI में गए हैं ये। ठीक है। अब आमपुर के ऊपर बात कर लेते हैं हम कि आमपुर को क्या नुकसान होगा। भाई आमपुर है जो कि पिलपिला गए हैं हमारे आम, क्योंकि आमपुर को अपना कोर्स बेचना है। हर भर्ती के ऊपर इनका कोर्स आ जाता है। मान लेते हैं कि चलो इनका कोर्स मैं कम मानता हूं, कि चलो 200 रुपए का मैं इनका कोर्स मानता हूं, फिर भी मैंने बहुत कम माना है इनका कोर्स इनका जाता है 500-600 रुपए तक। मैं मानता हूं इनका, चलो मान ही लेते हैं कि 200 रुपए का इनका कोर्स है। हर भर्ती के ऊपर कोई टुच्चू सी भर्ती आ जाती है तो इनका कोर्स निकल के आ जाता है। कोई भी वीडियो डालो उसके अंदर कोर्स इनका घुस जाता है। 1 मिनट की वीडियो रहती है ना, उसके अंदर 40 सेकंड का इनका कोर्स रहता है। 8 मिनट की वीडियो होगी, उसके अंदर 7 मिनट का इनका कोर्स रहेगा। 1 मिनट में बताते हैं कि ये एडमिट कार्ड है, डाउनलोड कर लीजिए। बाकी के 7 मिनट दे धनाधन कोर्स चलेगा। ये कोर्स है, खरीद लीजिए, अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। भाई पढ़ने वाले बच्चों को सब पता है कि कैसे कोर्स खरीदना है। करने को तो हम भी बुक का प्रमोशन करते हैं, तो ये कह देंगे बच्चों को 100% ये ले लो, ये नहीं कहते हम बुक बताते हैं, उनकी मर्जी खरीदे या ना खरीदे। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये वैकेंसी होती है आपकी 10th बेस पे, अगर ये वैकेंसी होती है आपकी ITI बेस पे, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये वैकेंसी आपकी ITI बेस पे, चलो मान लेते हैं कि ITI बेस पे हो गई, ये वैकेंसी हो गई हमारी ITI बेस पे, या फिर हो गई 10th बेस पे। ठीक है। अगर 10th बेस पे होती है तो टोटल फॉर्म भरे जाएंगे 1 CR, यानी कि 1 करोड़ के लगभग भरे जाएंगे फॉर्म। पिछली बार जितना मैंने डाटा लिया, लेकिन 1 करोड़ प्लस जाएगा ये डाटा इस बार। लगभग 1 करोड़ 10, 20 लाख, 30 लाख तक जाएगा। लेकिन ITI वाले इतने बच्चे नहीं हैं, ये ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं कि 20 लाख तक हो जाते हैं।
तो भाई कहां पे 1 करोड़, कहां पे 20 लाख। फिर इससे इनको क्या बेनिफिट, क्या नुकसान। ये ज्यादा बच्चे हैं ना तो इसमें से ज्यादा कोर्स खरीदेंगे, ये कम बच्चे हैं ना इसमें तो लगभग कोर्स नहीं खरीदेंगे। इसमें से लगभग कितने मानते हो कोर्स खरीदे, इसमें से लगभग मैं मानता हूं कि 30,000 बच्चे कोर्स खरीद ले, 30,000 बच्चे कोर्स खरीद ले 200 रुपए के हिसाब से, तो कितना हुआ 60 लाख। चलो मान लेते हैं कि 20,000 बच्चे खरीद रहे हैं, 20,000 खरीद रहे हैं, कितना हुआ 40 लाख। ठीक है भाई, ये कमाई कम है इनकी, ये कमाई कम है, ये कमाई है कितनी होगी 1 करोड़ में से अगर 20 लाख में से इतने बच्चे खरीद रहे हैं तो इसमें से कितने खरीदेंगे। तो आपको मैं बता दूं इसमें से लगभग ये मान लीजिए आप इसके 3 गुना, इसका 3 गुना 4 गुना बच्चे रहेंगे इसके अंदर, इसका 3 गुना कर लीजिए 90,000, 90,000 तो इनकी कितनी हुई इसका फिर 3 गुना कर लीजिए 3 से 18 लगभग 180। ठीक है 180 मैं बताऊं कितना होता है 1 करोड़ 80 लाख। अगर मान लेते हैं कि ये ले लेते हैं इसका 3 गुना कर लेते हैं तो कितना आता है, तो लगभग कितना चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका 120। ठीक है तो भाई 20 लाख से नहीं सरेगा हमारा, 20 लाख से नहीं सरेगा, करोड़ के अंदर इनकम जानी चाहिए तब जाके हमें बेनिफिट है। कोई झक मरवाए हमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई कुछ भी हो, किसी के साथ गलत हो रहा है किसी के साथ सही हो रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे बस इनकम आनी चाहिए इस इधर से नहीं इधर से इनकम आनी चाहिए। ठीक है अब भाई मैं बताता हूं, जब रेलवे ने 2019 के अंदर नोटिस निकाला था उसके बाद में बच्चों ने आईटीआई की थी। बच्चे कहते हैं कि भाई आईटीआई खरीदी जा सकती है तो भाई आप भी खरीद लीजिए, फिर डर क्यों रहे हो, आप भी खरीद लीजिए आईटीआई, अपना जो सर्टिफिकेट खरीद लीजिए और लगा दीजिए आईटीआई, फिर तो आपको बेनिफिट हो, कट ऑफ कम जाएगी, फिर खरीद लीजिए। एक एक गधा ये भी बता रहा है कि आईटीआई वालों को नॉलेज नहीं होती है, तो भाई जो अभी एलपी एग्जाम दिया है उसके अंदर आपको बैठा देना तो आपसे 10 क्वेश्चन सही नहीं होंगे। टेक्नीशियन का एग्जाम देखिए, और जो ये एलपी का है साइको टेस्ट तक होता है इनका, सीबीटी 1 सीबीटी 2, और सीबीटी 2 के अंदर 2 पेपर होते हैं, ऊपर से साइको टेस्ट होता है। कर दोगे क्या क्वालिफाई, ये आईटीआई वाले करके जाते हैं वहां पे। ठीक है और नॉलेज होती है भाई, ऐसी बात नहीं है इनको कुछ नहीं पता है। अब 10th वाले बच्चे हैं भाई, काफी ऐसे बच्चे भी हैं, मैं उनके विपक्ष में नहीं हूं, मैं भी मानता हूं कि उन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए कि जो बच्चा 10th करता है, जो बच्चा 10th करता है अगर किसी गरीब घर से है तो भाई आईटीआई नहीं कर सकता, तो भाई सही बात है वो नहीं कर सकता आईटीआई, क्योंकि उसके पास में वो प्रॉपर साधन नहीं है, पैसा वगैरह नहीं है करने के लिए, तो इसके लिए भी कुछ वैकेंसी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि पूरी 60% रेलवे ग्रुप डी के अंदर 60% वैकेंसी आईटीआई 10th वालों को दी जाए। ठीक है इतना कुछ बोलने के बाद जो बच्चा यहां तक वीडियो नहीं देखे ना वो कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ बोल के जाएगा, क्योंकि उसको मैंने स्टार्टिंग से वीडियो यहां तक मैंने नहीं बताया कि 10th वालों के लिए कितनी वैकेंसी होनी चाहिए। 40% मैं मानता हूं कि आईटी वालों को दे दीजिए, इतने के ऊपर वो सिलेक्शन ले लेंगे, उनके लिए इनफ है, ज्यादा बच्चे भी नहीं है हमारे, इन पे तो 1 करोड़ है। अब ये 1 करोड़ 10th वाले नहीं है, ये 1 करोड़ है डिग्री डिप्लोमा होल्डर वाले बच्चे हैं, जहां पे इनके बीटेक एमटेक वगैरह ये मतलब हायर क्वालिफिकेशन के होते हैं, और एक चुटकी में आपकी वैकेंसी ले जाएंगे। पिछली भर्ती के अंदर अभी देख लीजिए 70% वैकेंसी खाली हो चुकी पिछली। कौन थे ये 70%? ये 10th वाले नहीं थे, ये थे डिग्री डिप्लोमा होल्डर वाले थे। जो 30% बचे हुए वो रियल में 10th वाले थे या फिर आईटीआई वाले थे जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी थी, वो टिके हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। ये नहीं टिकते, ये इस बार भी नहीं टिकेंगे। ले लेंगे सिलेक्शन आपका एक झटके में, ये सिलेक्शन ले लेंगे, 90+ इनका स्कोर होगा, एक झटके में सिलेक्शन ले लेंगे। 1 साल के बाद में ये किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो ये करते ही हैं, और आपकी पोस्ट खाली छोड़ देंगे, आपकी पोस्ट भी गई और सब कुछ भी गया। ठीक है तो थोड़ा सोच समझ के भाई सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। हम तो भी यूट्यूब करते हैं, मुझे तो पता है कि कौन किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। ठीक है तो कोई किसी का सगा नहीं है, आपको मैं क्लियर करूं। आप सोचते हो कि कोई एक यूट्यूबर ऐसा भी है जो कहते हैं अपने आप में कि हम कोर्स सस्ते में देते हैं, हम तो कुछ कमाते नहीं, यूट्यूब से भी नहीं कमाते हैं। जब उनकी वीडियो पे क्लिक होता है तो सबसे पहले ऐड चलती है, जो ऐड चलती है इसका मतलब उसने रेवेन्यू कमाया है, लाखों रुपए आ जाते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है तो भाई जो लोग कहते हैं उनको कह दीजिए कि आप ऐड बंद कर दीजिए यूट्यूब की। ठीक है फिर मानते हैं कि आपको बिल्कुल फ्री में करवा, कोई फ्री में नहीं करवा रहा भाई, कोई फ्री में नहीं करवा रहा।
कुछ भी 1% भी आपको फ्री में नहीं देगा, कुछ भी, कुछ किसी को ना किसी 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 तरीके से बेनिफिट ही है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी। अब इसमें जिसको गुस्सा आए आता रहे, जो मेरे पक्ष में है तो वो मेरी वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आपको आगे आगे बताता हूं कब कब ट्विटर कैंपेन है, कब कब क्या है, कोर्ट केस वगैरह सब कुछ दोस्तों एंड तक चलेंगे। वो हमारी किस्मत कि मैं आपके लिए को जो अगर क्वालिफाई नहीं हो पाता है ये जो 10th आईटी वालों के लिए, तो वो हमारी किस्मत है, आपकी किस्मत है, मेरी किस्मत है, या मैंने आपका साथ दिया है तो क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट है और आपका इन चीजों के ऊपर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।